शहरी का वक्त है, सुबह के 4 बजने में 10 मिनट है और हमें उठे हुए थोड़ी देर हुई है। और हमारी नाश्ते की तैयारी चल रही है, यानी कि शहरी की तैयारी चल रही है, जिसमें साजिया अभी तो फ़िलहाल चाय बना रही है और चाय के साथ ऑमलेट भी बनेगा, जो कि हम ब्रेड के साथ खाने वाले हैं आज। और नाश्ते में ये पहली बार खाएंगे हम, मतलब जब से रमज़ान शुरू हुई है। ये देखो यहाँ पे देखो ना, तुम्हारी वजह से जल गई है। मेरी वजह से नहीं, तुमने जलाया क्योंकि बना तुम रही हो। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बनाता तो ये जलती नहीं। अच्छे से बनाओ भाई, वरना ये कड़वा जो रहेगा वो तुम्हें खिलाऊंगा मैं ये वाला इधर वाला खाऊंगा। कमेंट आए थे कि भाई रमज़ान के व्लॉग बनाओ, रमज़ान के व्लॉग अच्छे लगते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत ये है रमज़ान के व्लॉग बनाना। कोई मतलब वो ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, लेकिन पता नहीं क्या, जब से रमज़ान लगा है तब से हम व्लॉग बना ही नहीं पा रहे। टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बन हाँ, अभी तक एक व्लॉग सिंगल, इससे पहले वाला व्लॉग आया था। हाँ, तो व्लॉग हम शूट ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। आज कर रहा हूँ शूट, एक इससे पहला किया था शायद, एक उससे पहला किया था, ध्यान नहीं मेरा। तो ये यहाँ पर सारा सामान लगा दिया है, मतलब खाने का। ये रखे ब्रेड, ऑमलेट, और ये है सब्जी 3 कटोरी में, और ये है चाय इधर इधर इधर, और ये रस, ये है मेरी चाय, और ये है साजिया। और वहाँ पर अम्मी लेटी हुई है चारपाई पे क्योंकि तबीयत ख़राब है। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अभी तक भी नहीं सोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी फेसबुक के लिए ब्लॉग एडिट कर रहा था, और ब्लॉग एडिट करने करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये समझ लो कि घंटों बर्बाद हो गए मेरे। और अब जाके जो है मैं अपने ब्लॉग से फ्री हुआ हूँ, वो भी एक ब्लॉग एडिट हुआ है इतनी देर में। और यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। सुबह सुबह जो है ये काम है। तुम तो खैर सो ली थी रात को, तुम्हारे तो खैर कोई वो है ही नहीं, है ना? रात को आफत तो सोई थी, मेरी है। हाँ, लेकिन शहर से अभी तक नहीं सोई मैं। ये देखो सुबह का सूरज कितना मस्त लग रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और मौसम भी, बादल हो रहे हैं आसमान में, ठंडा वैसे ठंडा सा बारिश हो जानी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? बारिश कल रात हुई तो थी, कल थोड़ी थोड़ी हुई थी, थोड़ी लेकिन थोड़ी ऐसी बूंद पड़ी बारिश थी। नहीं हुई थी, मतलब बारिश तेज वाली हो जाए। तेज वाली भी होगी बारिश, लेकिन वो अभी नहीं होगी। ये तो जो होली पे आती है ना बारिश, वो होली बुझान क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मुझे उसके बारे में। तो वो थोड़ी सी बूंद सी पड़ी थी, वो फिर पड़ी नहीं ज़्यादा। देखो कैसा मौसम हो रहा है, ये देखो ठंडा मौसम हो रहा है, बादल होते हैं लेकिन बारिश तो खैर होनी। यहाँ तेज बारिश की दुआ तो मांग लो गांव में, लेकिन पता होता क्या है, तेज बारिश अगर आ गई तो लाइट देखो कितने दिन तक नहीं आएगी, 3-4 दिन तक लाइट नहीं आएगी। तुम सारी बात छोड़ो, वो पीछे देखो सूरज कितना मस्त लग रहा है पेड़ों के पीछे ना, बहुत ही खूबसूरत सुबह। अब 7 बजने वाले हैं, अभी 7 भी पूरी तरीके से बजे नहीं हैं। और मौसम अब ऐसा होने लगा कि अब टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं दिन में। हालांकि सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा ठंडा तो लगता ही है, ज़्यादा नहीं सूट लगता। कैसा लग रहा है? और देखो ये साजिया ने जो है सूट, जब हम वहाँ पे गए थे जुमरात जुमरात बाजार, बाजार में, नजीबाबाद हाँ में। नजीबाबाद, वहाँ से लिया था एक और सूट लिया था। ये 300 रुपये का सूट नहीं, था। 350। 350 का, हाँ। तो 2 सूट लिए थे। और ये जैनब ने सिलाया, मेरी देवरानी ने ना। हाँ, तो सूट देखने अच्छा में लग तो रहा है ना? अच्छा ही लग रहा है ये। बस अगर इसका कलर फेड ना हुआ तो। बात ये है कि ये वाला जो सूट है ना, घर में पहनने के हिसाब से तो बहुत ही हाँ, अब ठीक है ये ठीक है। सूट, है ना? और हम खासकर गर्मी के मौसम में ये हाँ, सूट अच्छे रहते हैं। वैसे दोस्तों, लाइट कल भी मतलब हल्की सी बारिश हुई थी और लाइट भाग गई थी रात को, और रात भागी फिर दिन में भी बहुत लंबे समय तक भागी रही, मतलब कि शाम को आई होगी, फिर आज मतलब कल रात को आई। मतलब परसों रात ऐसा हुआ था जब ये बारिश पड़ी थी, वो बात परसों की है। मतलब मौसम ख़राब हुआ, लाइट भागी, और लाइट इतना परेशान कर रही है, आ ही नहीं रही। दूसरा दिन हो गया आज, और आज की शुरुआत है, अभी भी भागी हुई है लाइट, आ नहीं रही है अभी भी। रात में आई तो थी। नहीं नहीं, रात में तो आ गई थी, लेकिन पूरे दिन में कहाँ आई। हाँ, दिन में नहीं आई पूरे दिन ना, रात को आई बस लाइट ना। रात को आई, वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी थी, थोड़ी ही आई थी। तो कुल मिला के थोड़ा सा भी मौसम अगर गांव में ख़राब हो जाता है ना, तो यहाँ ये दिक्कत बहुत है। कभी कोई सा तार टूट गया, कभी कोई सा तार टूट गया। और गर्मी का जब मौसम आएगा ना, तो उस समय पे तो ये होता है ट्रांसफार्मर में फंस जाते हैं। ट्रांसफार्म। जिसको आने में एक हफ्ता भी लग जाता है। हाँ, तब तो इतनी हालत खराब हो जाती है। एक बार जब हम यहाँ बरसात में आए थे, मतलब श्रीनगर से, तो ऐसा हो गया था कि लगभग लगभग 1 हफ्ता पूरे लाइट नहीं थी, पूरे 1 हफ्ता। और मोमबत्ती जलानी पड़ रही थी हर हाँ, टाइम। और बारिश पड़ रही थी, और उस समय पे लाइट नहीं रहती, और रात को बारिश, दिन को बारिश, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। तो डर रहता है गांव में कि भाई सांप उप आते हैं, और मतलब उसी टाइप के जो बरसात में निकलते हैं वही जीव आते हैं, तो उनसे बड़ा डर लग रहा था। क्यों? अंधेरा रहता है और नंगे पैर और जब। वैसे भी हमारा घर थोड़ा जंगल के
वो उसमें हाँ, है ना, मतलब तो इसलिए खेत में। यहाँ ज्यादा प्राणी आते हैं वैसे हाँ, ऐसे। तो उसमें जो है ना डर लगता था कि कहीं किसी चीज़ पे पैर ना रखा जाए, कोई बिच्छू कोई सांप, ऐसा बड़ा डर लगता था। और हर टाइम लाइट इसलिए जलानी पड़ी थी, मतलब मोमबत्ती, क्योंकि हमारा घर बंद है तो अंधेरा रहता है। किचन में कुछ बनाओ दिन में भी अंधेरा रहता है, और उसमें लाइट तो चाहिए ही चाहिए होती है। और सबसे मेन चीज़ कि मोबाइल की टॉर्च भी नहीं जला सकते, क्योंकि मोबाइल उतना चार्ज कहाँ होगा, वो भी कहीं कहीं चार्ज करके क्योंकि ला जब रहे थे, लाइट, किसी किसी के घर हाँ, जिनके घर इन्वर्टर है। लाइट नहीं आती तो ज़्यादातर व्लॉग की शुरुआत भी हम बाहर से ही करते हैं और वीडियो भी बाहर ही शूट करते हैं, हाँ, क्योंकि अंदर कैसे करें, अंदर लाइट तो आती नहीं है। लाइट नहीं आती। तो दोस्तों इस समय टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं सुबह के, और मेरे हस्बैंड 7:30 बजे कमरे में जाकर लेट गए थे, क्योंकि वो रात को नहीं सो पाए व्लॉग एडिट करने की वजह से, और फिर सहरी में भी उठे हुए थे। तो उसके बाद वो 7:30 बजे सोए, उन्होंने फेसबुक का व्लॉग एडिट किया था और मैं करने लगी थी घर के काम। ये कपड़े मैंने धुल दिए, अभी कुछ कपड़े मशीन में पड़े हैं जो कि मुझे निकालने हैं। और उसके बाद क्योंकि आज मौसम भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें तो टेंशन होती है ना कपड़े धुलना और सूखने की। अभी तो मौसम ऐसे कैसे, अब बारिश पड़े या जो भी हो, भाई कपड़े तो धुलने हैं, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि मौसम चाहे जैसी हो, घर के काम निपट जाने चाहिए। अगर आज कपड़े नहीं धुले तो कल फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं बच्चों के सबके। तो बाकी सब लोगों को हमने नाश्ता करा दिया जो बच्चे थे। अम्मी की तबीयत ख़राब है जैसे कि सबको पता है। और आज क्या हुआ, हमारा गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तभी उसी दिन दूसरा आता है, ये नहीं कि एडवांस भरवा ले। और ये यहाँ पर आफिया खाना बना रही है, चाय बनी थी बस अंदर। और यहाँ पर अम्मी के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। अंगीठी जलाई है जैनब ने कहा कि मैं अंगीठी जला देती हूँ, एकदम बन जाएगी। ये सब इसकी वजह से हुआ, गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है और ये पहले नहीं बताती। तो आपको याद नहीं रहती? पहले बताना चाहिए ना कि गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। तो मतलब किचन में वो तो आप भी रहती हो। सिलेंडर जब ख़त्म हो जाता है तभी पता चलता है कि ख़त्म हो गया। जब ख़त्म होता है ना वैसे तभी पता चलता है कि ख़त्म हो गया। भरवा के रखा करेंगे एडवांस में ना। तो इस बार जैनब बोल रही है एडवांस में भरवा के रखा करेंगे। तो देखते हैं ये अपने बयानों पे कितनी खरी उतरती है। मैंने पिछली बार कहा था ऐसे, मैंने इसकी तरह पिछली बार कहा था कि इस बार ना इनसे बोलेंगे दोनों भाइयों से कि एडवांस भरवा के रखेंगे, लेकिन मतलब बोला ही नहीं, याद ही नहीं रहता कुछ भी। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है ना ज़्यादातर कि रमज़ान चल रहा है तो थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, अब ईद भी आने वाली है, कपड़े वगैरह बनाने, मतलब और अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मतलब सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो इसलिए जितना हम सोचते हैं ना ज़्यादा नहीं हो पाता, बस कम में ही वो सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर देखो दीवार पे वाओ कितनी अच्छी सी गिलहरी, पता नहीं बेचारी क्या खा रही है। वैसे मैं इसके लिए हमेशा यहाँ पे रोटी रखती हूँ, जैसे ब्रेड वगैरह, इससे गिर गया होगा। लो, और ये अनाया क्या लेकर आई है, तो ये बैंगन ताज़े एकदम फ्रेश हमारी सासू माँ ने तोड़े हैं बाहर से। चलो मैं दिखाती हूँ। और ये अम्मी छुरी लेके आ रही और बैंगन तोड़ के अनाया को दे दिए। अनाया बैंगन खाने हैं? अनाया तो खाती नहीं कुछ भी, आलू खाती है बस। दोस्तों 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे वाली क्लिप में सीधा मैं आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आंख अभी थोड़ी देर पहले खुली है। हमारे घर में मेहमान आए थे 2 शादी का कार्ड लेकर। हाँ जी, शादी का कार्ड लेकर आए थे वो, और थोड़ी देर वो बैठे, खास रिश्तेदारी थे वो भी, और उसके बाद वो चले गए। तो उनकी वजह से ही मुझे भी उठा दिया गया था, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं सोया था 7:30 बजे, वही अपना व्लॉग वगैरह एडिट किया, बहुत सारा समय लग गया, मतलब पूरी रात ख़राब हुई मेरी। तो अब जब मेरी आँख खुली मेहमान के आने के बाद, उसके बाद देखा तो घर में सफाई अभियान चला रखा है साजिया ने। और मैंने सफाई अभियान करने से पहले सबसे पहले अपने कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाए। और मैं कपड़े धुलने में, सफाई करने में मेरी यही वाली ड्रेस रहती है हमेशा। हाँ, ये सुबह मॉर्निंग में जब उस समय झाड़ू लगा रही थी तो ये वाली ड्रेस पहन रखी थी, मतलब तो मैंने के बाद में ही पहनती हूँ। ये नया सूट बनवाया और शायद आज इसका उद्घाटन पहली बार ही हुआ है ना नए सूट का। हाँ, तो ये पहली बार। एक और है वो आज हमें लेके आना है, वो मैंने कहीं और सिलने के लिए दिया था, ये मेरी देवरानी ने बनाया था। हाँ। क्योंकि घर पे इतने काम रहते हैं, उसके 2 जुड़वा मुन्नी है तो टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। नहीं तो वो बोल रही थी कि दोनों सूट मैं ही सिल दूंगी। मैंने कहा एक बना दे, एक किसी और से बनवा लूंगी। तो वो सूट लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा नांगल। और अभी तो खैर घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो इन्होंने, वो मेहमान आए थे तो उनके लिए चाय बनाई थी, तो उसमें इन्होंने मुझे बताया जब मैं उठ गया कि वो सिलेंडर ख़त्म है, चूल्हे पे बनाई थी। अम्मी के लिए नाश्ता भी चूल्हे पे बनाया था। खिचड़ी वगैरह। वो आपको बताया था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है तो रोज़ा नहीं रखवाया।
वैसे भी हम तो खैर मना ही करते हैं क्योंकि तबीयत खराब रहती है कि तुम मत रखा करो, लेकिन फिर भी चलो। उनके और पास पानी की कमी आती है सबसे ज़्यादा, उनके अंदर ना पानी की कमी बहुत आ जाती है, और हर रमज़ान में ना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लगभग मतलब आज 15वां रोज़ा है, तब से वो ठीक थी। अब मैंने कहा चलो अब तुम्हारी तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तो रखना ही मत, है ना। अब मेरा क्या काम है, अब मुझे जाना है सिलेंडर लेने के लिए, और उसके बाद ये सारा घर के काम निपटाने के बाद वहाँ पे जाएंगे दूसरे गांव में जहाँ पे सूट सिलने के लिए दे रखा है। और मुझे मार्केट का थोड़ा काम भी है, बस सूट ही लेकर आऊँगी, देखती हूँ कुछ और अगर इन्होंने दिला दिया तो। क्या ईद के 2 दिन के बाद ईद के 2 दिन के बाद क्या करूँगी मैं। ये देखो बहुत सारा सामान रखा है यहाँ पे ना, इसकी पूरी अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। ये संदूक वंदूक सा जो रखा है इसमें भी ये प्लास्टिक भर रखा है, क्योंकि घर में जो मतलब वैसा सामान है वो वेस्ट इसी में भर रखा है वो। यहाँ पर अनाया और ईशान बैठे हैं, और ये जियान भी आ गया। इन तीनों ने कुछ नया खेल बनाया है। इसके ऊपर ये रजाई कंबल रखे रहते थे मेज के ऊपर, तो आज इन्होंने सारे बिस्तर फेंक दिए और तीनों बच्चे सुबह से खेलने पे लगे पड़े हैं, ना पढ़ाई ना कुछ करना। कूद रहे बेटे, थोड़ी देर पहले तो आप भी कूद रहे थे, आप भी मुझे दिखाई दे रहे थे, हंसो मत। और ये यहाँ पर खड़े हैं मेरे हस्बैंड जी, थोड़े से अफसोस में हैं। अफसोस में इसलिए क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, मतलब मेरी सासू जी की तबीयत तो खराब कल से थी, तो अब उनको मतलब एडमिट किया है, उनके बोतल लगेगी तब उनके शरीर में एनर्जी आएगी फिर से, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, जिसकी रोजे की वजह से पानी की कमी आ गई थी। तो अभी उनको छोड़ कर आए हैं डॉक्टर की दुकान पे, गाँव में ही है हमारे यहाँ। तो थोड़ी देर के बाद उनसे मिलने जाएंगे मेरे हस्बैंड, उनके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर जाएंगे। हाँ खाना बना लो जल्दी से, खाना बन रहा है। आज रोज़ा नहीं रखवाया था, और इस समय जो है मुझे भी जो है ना मतलब थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और इन बच्चों को मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ कि भाई कूदो मत। उधर इन्होंने क्या कर रखा है, स्टूल लगा रखा है, फिर इधर ये तखत है, दोनों इधर से इधर कूद रहे हैं तीनों बच्चे। और तीनों बच्चे कूद के जो है ना कितना भी धमका लो समझते नहीं है, क्योंकि अगर किसी वजह से टांग बीच में रह गई ना तो गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। देखो इनका दंगा कैसे चल रहा है वहाँ पर ना, ये देखो उछला कूदा, ये देखो कैसे उछला कूदा मचा रहे हैं। और एक कमेंट आया था ऐसा कि उस कमेंट में लिखा था यार बच्चे तो बड़े सारे हैं, पूरी लाइन की लाइन है, बच्चे 2 है, सिर्फ 2 बच्चे भाई, 3 बच्चे भाई के, 2 है हमारे। इस वाले थैले में है थोड़ा सा खाने का सामान, मतलब फ्रूट्स वगैरह है जो कि साजिया ने काट दिए हैं। अभी तुम क्या कर रही हो? बच्चों के लिए भी खाना बन रहा है यहाँ पे। सिलेंडर भी लेकर आएंगे। सिलेंडर वाले के पास हम गए थे, वहाँ पे वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिलेंडर की गाड़ी आई नहीं थी, तो गाड़ी जब आएगी तब लेने जाएंगे। हाँ पता कर लूँगा। तो बाइक को हमने खड़ा कर दिया है बाहर, और हम पहुँच गए हैं उस दुकान पर जहाँ पर अम्मी मतलब ग्लूकोज की बोतल लग रही है अम्मी को, क्योंकि कुछ दिन से अम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है और थोड़ी सी कमज़ोरी आ रही थी, जिसकी वजह से ये वाली बोतल लगाई जा रही है। और मैं लेकर आया था थोड़ा सा खाने का सामान। अरे यार खुल जा भाई, गाड़ी भी धूप में खड़ी कर रखी है, सीट गर्म हो रही होगी, इस पर बैठा भी नहीं जाएगा ना। देखो धूप कितनी कैडी हो रही है, इधर देखो मौसम। 3:30 बज रहे हैं यहाँ पर घड़ी में, और अब समय है यहाँ से चलने का वहाँ पर जहाँ पे हमारी मतलब मम्मी को, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था बोतल लग रही है, तो पहले वहाँ चलेंगे, वहाँ पे कुछ खाने का सामान दे देंगे, और उसके बाद सीधे जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे मतलब हमें कुछ सामान खरीदना, मतलब साजिया और मैं जा रहे हैं, और साथ में हम बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं। दिखाता हूँ अभी आपको। कार से जाने वाले हैं, इसमें तीनों बच्चे आ गए हैं, पहले ही चढ़ गए हैं, ये बैठ गए। ईशान है, अनाया है और जयान है। वैसे गर्मी हो रही है, मैंने चारों दरवाजे इसके खोल दिए हैं, क्योंकि धूप की वजह से गाड़ी तपने लगती है, तो पहले थोड़ी देर पहले ही खोल दिए चलने से। साजिया आ गई है सामान लेकर यहाँ पर अम्मी के लिए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा अम्मी के पास जहाँ पे अम्मी है, और उसके बाद चले जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर हमें सामान लाना है। सामान क्या लाना है, साजिया ने जो सूट दिया था, एक तो ये सूट था, ये तो घर पे ही बना लिया, एक सूट किसी को सिलने के लिए दिया था दूसरे गांव में, तो वहाँ जाएंगे अब हम। तो गाड़ी में फ़िलहाल बच्चे बैठे हुए, और गाड़ी को हमने बाहर खड़ी कर दिया है, और हम आए हैं उसी जगह पर जहाँ पर अम्मी है। और इस समय ये ग्लूकोज की बोतल भी पूरी हो चुकी है, मतलब और 5 मिनट में हो जाएगी। और इस समय हम यहाँ से अम्मी को लेने के लिए आए हैं, मतलब यहाँ से लेकर घर चले जाएंगे, और घर ले जाने के बाद क्या होगा कि हम जाएंगे अपना कुछ सामान लेने के लिए दूसरे गांव में। फ़िलहाल तो यहाँ से अम्मी को लेकर हम जाएंगे एक दुकान पर जहाँ से हमें सिलेंडर लेना है, क्योंकि आज सुबह हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो वो सिलेंडर लेकर और अम्मी को हम पहले घर छोड़ कर आएँगे, उसके बाद हम जाएँगे दूसरे गाँव में। तो अम्मी को उतार दिया यहाँ पर, और गाड़ी यहाँ खड़ी कर ली है, क्योंकि मुझे उतारना है यहाँ से, ये सिलेंडर उतारना है जो कि मैं दुकान पे से लेकर आया हूँ। और अभी ये बच्चे इसमें बैठे हैं, तीनों के तीनों, और साजिया भी बैठे हैं।
मैं सिलेंडर उतारता हूँ, अंदर रखता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें कुछ सामान लेके आना है। अम्मी तो पहुँच गई है घर के अंदर और जैनब भी चली गई है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी सिलेंडर उठाकर बाहुबली बन गए हैं। बाहुबली बन गए। आराम से मैं आऊँ। नहीं अब तो लग गया, अब तो सिर में लग गया सिलेंडर, अब तो ये आज इन्होंने अलग ही स्टाइल से सिलेंडर को पकड़ लिया है। मुझे अंदर चले जाएंगे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिरा न दे। बच्चों आपको नहीं उतरना है यहाँ? नहीं आपको मम्मी के साथ जाना है? हाँ, और वहीं पे जाना है अंदर ही। अंदर कहाँ? अंदर एटीएम में। अच्छा, एटीएम थोड़ी जा रही हूँ मैं तो आईब्रो बनवाने जा रही हूँ। हाँ तो मुझे तो जाना है अपनी आईब्रो बनाने। पूरी की पूरी शर्ट गंदी हो गई। और पता, मैं जब सिलेंडर उठाया ना तो इस वाले हाथ में से फिसल गया, वो मेरे यहाँ लगा और यहाँ लगा थोड़ा मैं सा तो कह रही थी बाहुबली बन गए। कमजोरों का बाहुबली, कमजोरों का बाहुबली, बाहुबली। जियान देखो कैसे हंस रहा था अभी आपको देख के। साजिया भी आ गई है हमारे पास में। मतलब साजिया गई थी कुछ और सामान लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं लेके आई। शायद कोई छोटा मोटा सामान होगा, लेकिन फिलहाल थैले में है। जो भी हमारा मेन सामान था वो यही था। इसी के अंदर है थैले में जो कुछ भी है। ये कहना था, क्या? सामने ना चीकू बिक रहे हैं। सीखो, हाँ, तो अम्मी के लिए डॉक्टर ने चीकू खाने के लिए बोला है। चीकू? सुबह को नाश्ता करने के लिए नहीं बोला कुछ भी। तो जाओ चीकू लेकर आ जाओ। ठीक है, चलो मैं लेके आता हूँ। यहाँ पर हमने जो है अफ्तारी का सामान खरीदा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, साजिया के हाथ में है। और अफ्तारी के सामान में सबसे मेन सामान क्या है हमारे पास? नारियल। एक नारियल पानी लिया है अम्मी के लिए। और इसे मैंने कटवा रखा है, इसे उल्टा मत कर देना वरना पानी निकल जाएगा इसका सारा। मुझे पता है, मैं इसको तभी ऐसे करके बैठी हूँ पहले से ही। हाँ और पाइप भी मिला है। हाँ, तो ये एक नारियल पानी है, थोड़े से चीकू है और बस केले हैं। बाकी तो और कुछ सामान नहीं लिया। बाकी सामान तो घर पे है। तो फाइनली दोस्तों मेरे हस्बैंड आ गए हैं अपने घर पे। अपने घर पे अभी नहीं आए हैं हम, आने वाला है घर। अभी इस बुग्गी के आगे आएगा हमारा घर ना, ये जो बुग्गी जा रही है। अच्छा ये बताओ इस बुग्गी में क्या जा रहा है? इस बुग्गी में जा रहा है गोबर। नहीं, गोबर नहीं है, इसमें है चोड़ा। जो भैंस के नीचे वो नहीं डालते पत्ती, चौड़ा, जिसके ऊपर झोड़ा भैंस ये बैठती है है। इधर, झोड़ा। तो इसको चोड़ा बोलते हैं, चोड़ा। जो भैंस का बिस्तर होता है एक तरह से सर्दियों में। अच्छा, ये गोबर नहीं है ये। हाँ, तो आपको गोबर दिख रहा है? बताओ, इनको गोबर दिख रहा था ये। अबे, तो हम घर आ गए, दरवाजा पहले से खोल दिया है। लेकिन गलत तरीके से खोल रखा है। हाँ, तो अभी मैं आया हूँ छत पे और देखो मेरा हाल क्या बना दिया है साजिया ने। ये देखो इधर मेरे हाथ पे देखो काला निशान, और मेरे सर पे चारों तरफ काले निशान बना दिए, और मेरी आईब्रो में भी बनाए हैं जो कि बाद में दिखाई देंगे। और ये देखो इधर भी मेरे हाथ भांड दिए हैं, और ये देखो यहाँ पर भी मेरे हाथ भांड दिए हैं। तो मतलब ये हरकत मेरे साथ साजिया ने की है। और मैं आया हूँ छत पे किस लिए? ये फिर से वही काम करने के लिए। और जब हम यहाँ पर पहले दिन काम करने के लिए आए थे तो उस बात को 1 हफ़्ता बीत गया है। और 1 हफ़्ते में हमारे कितने व्लॉग आए हैं वो आपको भी पता है। हम लगातार व्लॉग नहीं बना पा रहे आजकल, जब से रमज़ान शुरू हुए हैं। और हम ये करके गए थे सिर्फ ये वाली पट्टी ऊपर की, उसके बाद अब आ रहे हैं। उस दिन तो खैर रोज़े में बहुत ज़्यादा हालत पतली हो गई थी, लेकिन अभी भी शाम का समय है और अफ्तारी में अभी टाइम है थोड़ा सा, 1 घंटा होगा लगभग। तो फिर से मेहनत करते हैं और देखते हैं कितना कर पाएंगे आज। फिर करना तो है ही है। तो यहाँ पर गोलगप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। और आज तो नई डिश नज़र आ रही है, चिप्स है ना, चिप्स। अफ्तारी में चिप्स भी है और गोलगप्पे तो ऑलरेडी डेली रहते ही हैं अफ्तारी। और टाइम हो चुका है, जल्दी से चलो आओ, लेट हो गई तुम भी। मैंने वैसे खजूर। अरे मिर्च मत डालो, मिर्च नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं डाले करते सूखी मिर्ची। चलो जल्दी चलो। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे दूसरे व्लॉग में। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और व्लॉग को लाइक करना और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।